एक गांव था, चिरकुटपुर। वहाँ एक आदमी रहता था जिसका नाम था रघु। रघु की दो पत्नियां थीं, गुलाबो और चंपा। दोनों पत्नियां उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन समझदारी के मामले में भगवान ही मालिक था। रघु अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, भाई, दो दो बीवियां हैं मेरे पास, पर दोनों एक बात समझाने में मेरा आधा दिमाग जल जाता है। एक बार रघु ने गुलाबो से कहा, गुलाबो, जरा चूल्हा में आग लगा दो। गुलाबों ने पूरा चूल्हा ही आग में झोंक दिया। लकड़ियां नहीं, बल्कि पूरा मिट्टी का चूल्हा। जब रघु आया तो देखा कि आंगन में राख पड़ी है। रघु, अरे ये क्या किया तूने? गुलाबो मुस्कुराते हुए, तुमने तो कहा था चूल्हे में आग लगा दे। एक दिन चंपा को रघु ने बाजार भेजा, दूध लेके आइयो। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो कह रहा था, दूध गर्म करके पियो, बहुत फायदेमंद है। अब चंपा ने क्या किया, दूध को रास्ते में ही उबालने लगी। वहाँ एक पोटली में थी, नीचे सूखी घास जलाई और उबालने लगी। बिल्ली आई और पूरा दूध पी गई। चंपा वापस घर आई खाली हाथ। रघु ने कहा, दूध कहाँ है? बिल्ली को फायदा पहुंचाया मैंने, उसने गर्मा गर्म दूध पी लिया। रघु माथा पकड़ के बैठ गया। रघु ने सोचा, चलो दोनों पत्नियों को काम नहीं है बन रहा, पर क्यों ना इनकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाकर खुद मज़े किए जाए। उसने दोनों से कहा, मैंने सपने में देखा है कि अगर तुम दोनों नदी के किनारे एक साथ खड़ी होकर भूतनी माँ की जय बोलोगी तो घर में सोने की बरसात होगी। गुलाब और चंपो तुरंत तैयार हो गई। अगली सुबह दोनों औरतें नदी किनारे खड़ी होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, भूतनी माँ की जय, भूतनी माँ की जय। गांव वाले इकट्ठे हो गए। सब सोचने लगे, अब तो रघु पागल हो गया है। और उसकी बीबियां भी। मुखिया जी ने बुलाया और बोले, ये सब क्या नाटक है? पंडित जी ने कहा है ये उपाय है। अब गांव में अफवाह फैल गई कि रघु के घर में सच में सोना गिरा है। लोग भी अपनी अपनी पत्नियों को नदी किनारे भेजने लगे। पूरा गांव भूतनी माँ की जय से गूंज उठा। रघु ने चुपचाप गांव के पुराने सोने की नकली ईंटें बनाकर अपने आंगन में दबा दी थी और गांव वालों को दिखा दिया था। अब ये सब यकीन हो गया कि रघु एक सिद्धि पुरुष है। पर रघु को क्या पता कि उसका दोस्त हरीश आया, जो खुद को गांव में सबसे अक्लमंद समझता था। हरिया ने सोचा, चल ये रघु की चाल है, मैं इसे का भांडा फोड़ूंगा। उसने गुलाबों और चंपो को अलग अलग ले जाकर समझाया, रघु तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। अगर तुम वाकई में सोना चाहती हो तो भूतनी माँ की जय नहीं, पागल पति की जय बोलो। बस अगली सुबह गुलाबो और चंपा दोनों नदी किनारे खड़ी होकर चिल्ला रही थी, पागल पति की जय, पागल पति की जय। रघु वही वापस आ गया। उसने कान खड़े किए और चिल्लाया, अरे मेरी इज्जत का कबाड़ा कर रही हो क्या? आखिरकार गांव वालों ने सारी सच्चाई का पता चल गई। मुखिया जी ने कहा, रघु तू तो बड़ा चालाक है, लेकिन तेरी पत्नियां उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। रघु को गांव ने माफ़ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। अब से तू तेरी बीविया गांव के बच्चों को बुद्धिमानी की क्लास देंगे, ताकि अगली पीढ़ी तुम जैसे से बच सके। रघु ने कहा, ठीक है, लेकिन क्लास लेने से पहले एक कप चाय पी लूँ। गुलाबो ने बोला, चाय बनाऊँ? ठीक है, बनाओ। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, प्लीज़।